हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है प्लांट किंगडम। कल हमने जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उनके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म रिप्रोड्यूस विथ एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैं आपको क्लियरली पहले भी समझा चुकी हूँ कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या क्या होता है। जैसे कि हमने टेरिडोफाइट्स में देखा था कि वहाँ पे इक्वली जो गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों का 50-50% इन्वॉल्वमेंट होता है, कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। उसी टाइप से जिम्नोस्पर्म में भी वही होगा, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से वो डिफरेंट होंगे टेरिडोफाइट से। जिम्नोस्पर्म reproduce with an alternation of generation, meaning their reproductive cycle has both haploid and diploid phases। ये मैं आपको पहले भी आपने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ा है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट जैसे नेम से पता पड़ रहा है कि गैमेट से जो बनता है तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा और स्पोरोफाइट क्या होगा, डिप्लॉइड। As in all other vascular plants, gymnosperms have a sporophyte dominant life cycle। जैसे कि दूसरे अदर वेस्क्यूलर प्लांट्स जैसे टेरिडोफाइट्स में भी था स्पोरोफाइट डोमिनेंट था, वैसा ही सेम जिम्नोस्पर्म में भी डोमिनेंट कौन होगा, स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज अ डिप्लॉयड मल्टीसेल्युलर स्टेज which comprises the body of the plant that is a leafy tree। स्पोरोफाइट क्या होता है, मेन डिप्लॉयड मल्टीसेल्युलर स्टेज होती है जो कि पूरी प्लांट बॉडी को फॉर्म करती है, जैसे कि लीफी ट्री। द गैमेटोफाइट फेज इज रिलेटिवली शॉर्ट एंड सीज गैमेट्स प्रोड्यूस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर यूजुअली कॉन्स। गैमेटोफाइट में क्या होता है कि गैमेट्स होते हैं जो कि किस पर डेवलप होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे, जो यूजुअली क्या होते हैं, कोन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में वो होते हैं कोन्स। The female ovulate cone or megasporophyll bear the megasporangium diploid cells which undergo meiosis to produce 4 haploid spores। जो फीमेल ओव्यूलेट कोन होता है या जो कोन होता है फीमेल कोन, उसी को ही मेगास्पोरोफिल भी कहा जाता है। उस पर एक मेगा स्पोरेंजियम डेवलप होती है जिसके अंदर की मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ऑफ दीज हैप्लॉइड स्पोर्स ओनली 1 सर्वाइव्स एज द मेगा स्पोर। इन 4 में से सिर्फ एक, जैसे अभी आप लोगों के कोर्स में नहीं है 11th में, लेकिन 12th में आप देखेंगे एंजियोस्पर्म में भी सेम प्रोसीजर होता है। जैसा कि मतलब एंजियोस्पर्म अभी सिर्फ हमें कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है क्योंकि लाइफ साइकिल हमें 12th में उसका पूरा जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो अच्छे से पढ़ना है। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं जो कि मोस्ट डेवलप प्लांट्स ऑफ द अर्थ है, उनके अंदर भी क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड स्पोर से का डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक सिंगल मेगा स्पोर ही फॉर्म होता है, बाकी के सब डीजेनरेट हो जाते हैं। द सर्वाइविंग मेगा स्पोर देन थ्रू माइटोसिस डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। उसके बाद जो मेगा स्पोर सर्वाइव करता है वो क्या करता है, माइटोसिस करता है कंटिन्यूसली और डेवलप करके क्या बनाता है, फीमेल गैमेटोफाइट। विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट देयर इज एन एग एंड एंडोस्पर्म मदर सेल। द एंडोस्पर्म मदर सेल या EMC क्रिएट्स एंडोस्पर्म विच इवेंचुअली फीड द एम्ब्रियो। क्या क्या चीजें बनी, एक तो फीमेल गैमेटोफाइट बना जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एग, जिसको कि जो माइक्रोस्पोर है वो आके फर्टिलाइज करेगा, या जो मेल गैमेट है वो आके फर्टिलाइज करेगा। एग बन चुका है और क्या बना, 2 सेल्स होती है, एक तो एग और एक एंडोस्पर्म मदर सेल जो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगी। एंडोस्पर्म क्या होता है, हमने सबने कोकोनट देखा है, कोकोनट के अंदर जो कोकोनट वाटर होता है वो एंडोस्पर्म का फॉर्म है, वो उसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। जो कि किस लिए बनता है किसी भी प्लांट के अंदर, क्योंकि वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज होती है, तो वो एम्ब्रियो के नरिशमेंट के वजह से इस एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। द मेल कोन कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल। जैसे फीमेल कोन को क्या कहा गया था, मेगास्पोरोफिल, वैसे ही मेल कोन को क्या कहा गया है, माइक्रोस्पोरोफिल। इज अ स्मॉल स्पॉन्जी लीफ लाइक ऑर्गन विच बियर्स द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो फीमेल कोन होता है वो स्पॉन्जी होता है, लीफ के जैसा होता है और उसके ऊपर क्या लगी हुई होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम। द माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स द मेल माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल माइक्रोस्पोर विच अंडरगो मियोसिस टू जनरेट द मेल गैमेटोफाइट पोलन, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर में
मियोसिस से क्या बनता है, मेल गेमेटोफाइट, जिसे क्या कहा जाता है, पॉलन। द पॉलन ग्रेन कंटेन्स द पॉलन ट्यूब सेल एंड द जनरेटिव सेल विच कंटेन 2 स्पर्म ऑल्दो 1 डाइज। जो जनरेटिव सेल और पॉलन ट्यूब सेल होती है उनके अंदर 2 स्पर्म्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक डेड हो जाता है। When the pollen reaches the egg cell either by wind or by animal through pollination, जैसे जब pollen बनने के बाद कहाँ पहुँचते हैं, egg cell के पास, the pollen grain releases the single sperm, the nuclei of the female and the male gametophyte then fuse to create a diploid zygote। जैसे ही जो pollen है वो egg cell के पास पहुँचता है किसी भी मीडियम के थ्रू, चाहे वो विंड हो चाहे वो एनिमल हो, यानी जब उनमें पॉलिनेशन होता है तो पॉलन ग्रेन एक सिंगल स्पर्म रिलीज करता है जो कि मेल गेमेटोफाइट होता है, और उसके बाद वो फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एग से फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद क्या बनता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट। द एंडोस्पर्म, अ हैप्लॉइड न्यूट्रिशनल टिश्यू, इज रिलीज्ड फ्रॉम द एंडोस्पर्म मदर सेल एंड सराउंड्स द जाइगोट टू फॉर्म अ सीड। इसके आउटर साइड पे एंडोस्पर्म मदर सेल से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है जो कि एक टिश्यू है जो कि उसे नरिशमेंट देगी, तो ये जाइगोट को डेवलप कराएगी, क्या बनाएगी, सीड। द सीड अपीयर्स एज द स्केल्स विच आर विजिबल ऑन द कोन्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जो सीड्स होते हैं वो स्केल्स के जैसे अपीयर होते हैं, और कहाँ दिखते हैं, कोन्स, जिम्नोस्पर्म के कोन्स के ऊपर। दीज स्केल्स आर देन डिस्पर्स टू फॉर्म अ न्यू सैपलिंग स्पोरोफाइट। फिर यही स्पोर्स जो हैं या स्केल्स जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, और डिस्पर्स होने के बाद वो क्या बनाते हैं, न्यू स्पोरोफाइट which grow into a mature sporophyte and the cycle continues, जिससे कि mature sporophyte बन जाता है और उसके बाद साइकिल ऐसे ही कंटिन्यू होता है। ये यहाँ पे हम फीमेल कोन आर लार्जर एंड वुडियर देन मेल कोन एंड आर यूजुअली पोजिशन्ड हायर अप ऑन द ट्री। फीमेल कोन जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और ज़्यादा वुडी होते हैं कंपैरेटिवली मेल कोन, और फीमेल कोन अपर साइड पे होते हैं कंपैरेटिवली मेल कोन। ऑल्दो इन डायोशियस स्पीशीज सच एज द साइकेड्स, द मेल एंड फीमेल कोन्स आर बोर्न ऑन सेपरेट ट्रीज। जैसे साइकेड्स है, डायोशियस होता है वो, उनके अंदर अलग अलग ट्रीज पे फीमेल और मेल कोन दोनों बनते हैं। जैसे कि यहाँ लाइफ साइकिल दे रखा है जिम्नोस्पर्म का, तो देखते हैं हम, ये है मैच्योर स्पोरोफाइट, ठीक है, ये है ओव्यूलेट कोन यानी फीमेल वाला, और ये है पॉलन कोन यानी मेल वाला। अब क्या करेगा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम इसके ऊपर लगी हुई है, यहाँ पे इसके ऊपर ये सिंगल स्केल है जो कि मियोसिस करेगा यानी मेगास्पोर बनाएगा। ये इसके ऊपर क्या लगी हुई है, मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर मतलब ये जो है ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये मेगास्पोरोफिल है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोरेंजियम। दोनों ही, ये तो क्या बनाएगा, पॉलन मियोसिस के थ्रू, और ये क्या बनाएगा, सिंगल स्केल मियोसिस करके क्या बनाएगा, मेगास्पोर। अब यहाँ पे पॉलन या मेल गेमेटोफाइट बन गए, यहाँ पे फीमेल गेमेटोफाइट बन गए, दोनों फ्यूज होकर क्या बने, फर्टिलाइजेशन, ये पॉलन ट्यूब बनी, फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो से सीड बना, और फिर ये ही सीड जो है वो वापस से डिस्पर्स होकर डेवलप होकर क्या बनाएगा, मैच्योर स्पोरोफाइट। और फिर ये आगे से साइकिल क्या होता रहेगा, कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा। ये लाइफ साइकिल था किसका, आपका जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको अभी एक चीज और बताई थी कि जो स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट ये वाली यहाँ से स्टेज है, ये मेगास्पोर बना, यहाँ पॉलन बना, यहाँ से गेमेटोफाइट स्टेज स्टार्ट हो जाती है, और ये जो पूरी है ये कौन सी स्टेज है, स्पोरोफाइट की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे एंजियोस्पर्म। द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसके अंदर फ्लावर्स बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट डोमिनेंट एंड ubiquitous vascular plants of present day flora which change the green and yellow melancholy of the earth's vegetation by the colorful brightness and fragrance of their flower। जो एंजियोस्पर्म्स है वो मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है, और उनके फ्लावर के कलर से जो कलर बढ़ा है अर्थ पर, ब्राइटनेस बढ़ी है, और जो फ्रेग्रेंस है उनके फ्लावर्स की, उससे जो अर्थ का वेजिटेशन है वो काफी तरह से डेवलप हुआ है। द टर्म एंजियोस्पर्म मीन्स एनक्लोज्ड सीड। एंजियोस्पर्म का मीन क्या होता है, एनक्लोज सीड। जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड जो थे वो ओवरी या फ्रूट से कवर्ड नहीं थे, वैसे इनके अंदर एनक्लोज्ड सीड होते हैं यानी फ्रूट्स बनते हैं और फ्लावर्स भी बनते हैं। बिकॉज द ओव्यूल्स और पोटेंशियल सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन अ होलो
ovary. Classification. The plants of angiosperm divided into two major groups as dicotyledon और monocotyledon. ये दो में डिवाइड किए गए हैं, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन, या इन्हें डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स भी कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डाइकॉट्स। दे आर शो फॉलोइंग डिस्टिंग्यूश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। टैप रूट फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। इनके अंदर रूट कैसी होती है? फाइब्रस नहीं होती, कैसी होती है? टैप रूट। टैप रूट के अंदर एक जो होती है वो मेन रूट होती है और उसके साइड से ब्रांचेस निकली हुई होती है। लेकिन फाइब्रस रूट में क्या होता है? बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस में ही रूट का डेवलपमेंट होता है। तो डाइकॉट्स के अंदर रूट कैसी होती है? टैप रूट। नेक्स्ट है द लीव्स इन द मेंबर्स ऑफ दीज क्लास एग्जिबिट रेटिक्यूलेट नेट लाइक वेनेशन। इनमें वेनेशन कैसा होता है? रेटिक्यूलेट वेनेशन यानी नेट लाइक। द फ्लावर्स आर टेट्रामेरस और पेंटामेरस हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन द वेरियस फ्लोरल रोल्स और रेस्पेक्टिवली। फ्लावर्स जो होते हैं वो टेट्रामेरस होते हैं या पेंटामेरस होते हैं। दैट मीन्स कि इनके जो रोल्स होते हैं उनके अंदर 4 से 5 मेंबर्स होते हैं। रोल्स क्या होते हैं? जैसे कि अपन ने पढ़ा है सेपल्स, पेटल्स, ये सब होती हैं फ्लावर्स में, वैसे ही 4 रोल्स होते हैं किसी भी एक फ्लावर में। कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, गाइनोशियम और एंड्रोशियम। ये रोल्स होते हैं उनके अंदर। किसके अंदर? एक फ्लावर के अंदर 4 रोल्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। द वेस्क्यूलर बंडल्स अरेंज इन अ रिंग। वेस्क्यूलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं, नंबरिंग 2 to 6, ओपन विथ कैम्बियम। ओपन टाइप के होते हैं। ये आपको अच्छे से जो वेस्क्यूलर बंडल वाला एक चैप्टर है आपके अंदर, आपके बुक के अंदर, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है कि वेस्क्यूलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम दोनों अटैच होकर के साथ में क्या बनाते हैं? वेस्क्यूलर बंडल। तो वो जाइलम और फ्लोएम रिंग में अरेंज होते हैं और जाइलम और ईच एंड एवरी जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट रहती है। The seeds of dicotyledons are with 2 cotyledons as the name indicate. इनके जो सीड होते हैं वो डाइकॉट होते हैं क्योंकि इनके अंदर 2 cotyledons प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो डाइकॉट, अगर किसी हम प्लांट की बात करें तो आपने चना देखा होगा अपने घरों में बनता हुआ, वो डाइकॉट का एग्जाम्पल है। और आप व्हीट जो खाते हैं वो किसका एग्जाम्पल है? वो मोनोकॉट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मोनोकॉट। दे आर शो फॉलोइंग डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक एडवेंटिशियस रूट फाउंड इन द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। इनमें कैसी रूट्स होती है? एडवेंटिशियस। द लीव्स आर सिंपल एंड पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन यानी एक के बाद एक लीव्स प्रेजेंट होती हैं। द फ्लावर्स आर ट्राइमरस हैविंग 3 मेंबर्स ऑफ ईच फ्लोरल रोल। किसी भी एक रोल में 3 ही मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। वेस्क्यूलर बंडल स्कैटर्ड इन द ग्राउंड टिश्यू, मैनी इन नंबर, क्लोज्ड विदाउट कैम्बियम। जो वेस्क्यूलर बंडल होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू में स्कैटर्ड होते हैं और बहुत सारे होते हैं नंबर में, क्लोज होते हैं और कैम्बियम उनमें प्रेजेंट नहीं होती। द सीड्स ऑफ मोनोकोटिलेडन्स आर विथ 1 कोटिलेडन एज द नेम इंडिकेट्स। एग्जाम्पल इनमें क्या है? सिरल्स, बैम्बू, शुगर केन, पाम, बनाना, लिलीज एंड ऑर्किड्स। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? मोनोकॉट्स के। आज के लिए हम पढ़ेंगे इतना ही। ये अपना चैप्टर यहाँ पे खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे।